नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज हम पढ़ने जा रहे हैं पंचाशः सर्ग यानी 55वां सर्ग अयोध्या कांड से। और इस सर्ग का कथा वस्तु है भरद्वाज जी का श्री राम आदि के लिए स्वस्ति वाचन करके उन्हें चित्रकूट का मार्ग बताना, उन सब का अपने ही बनाए हुए बेड़े से यमुना जी को पार करना, सीता की यमुना और श्याम वट से प्रार्थना, तीनों का यमुना के किनारे के मार्ग से 1 कोस तक जाकर वन में घूमना फिरना और यमुना जी के समतल तट पर रात्रि में निवास करना। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। उषित्वा रजनीं तत्र राजपुत्रा वरिन्दमौ महर्षिम् अभिवाद्याथ जग्मतुस्तं गिरिं प्रति। तेषां स्वस्त्ययनं चैव महर्षिः स चकारः। प्रस्थितान् प्रेक्ष्य तांश्चैव पिता पुत्रानिवोरुसान्। ततः प्रचक्रमे वक्तुं वचनं स महामुनिः। भरद्वाजो महातेजा रामं सत्य पराक्रमम्। गंगा यमुनयोः सन्धिमासाद्य मनुजर्षभौ कालिन्दीमनुगच्छेताम् नदीं पश्चान्मुखाश्रिताम्। अथासाद्य तु कालिन्दीं प्रतिस्रोतः समागताम्। तस्यास्तीर्थं प्रचरितं प्रकामं प्रेक्ष्य राघव तत्र यूयं प्लवं कृत्वा तरतांशुमतीं नदीम्। उस आश्रम में रात भर रहकर शत्रुओं का दमन करने वाले वे दोनों राजकुमार महर्षि को प्रणाम करके चित्रकूट पर्वत पर जाने को उद्यत हुए। उन तीनों को प्रस्थान करते देख महर्षि ने उनके लिए उसी प्रकार स्वस्ति वाचन किया जैसे पिता अपने औरस पुत्रों को यात्रा करते देख उनके लिए मंगल सूचक आशीर्वाद देता है। तदनंतर महातेजस्वी महामुनि भरद्वाज ने सत्य पराक्रमी श्री राम से इस प्रकार कहना आरंभ किया। हे नरश्रेष्ठ, तुम दोनों भाई गंगा और यमुना के संगम पर पहुंचकर जिनमें पश्चिम मुखी होकर गंगा मिली हैं, उन महानदी यमुना के निकट जाना। तो रघुनंदन, तदनंतर गंगा जी के जल के वेग से अपने प्रवाह के प्रतिकूल दिशा में मुड़ी हुई यमुना के पास पहुंचकर लोगों के आने जाने के कारण उनके पद चिन्हों से चिन्हित हुए अवतरण प्रदेश यानी पार उतरने के लिए उपयोगी घाट को अच्छी तरह देखभाल कर वहां जाना और एक बेड़ा बनाकर उसी के द्वारा सूर्य कन्या यमुना के उस पार उतर जाना। ततो न्यग्रोधमासाद्य महान्तं हरितच्छदं परितं बहुभिर्वृक्षैः श्यामं सिद्धोपसेवितम्। तस्मिन् सीताञ्जलिं कृत्वा प्रयुञ्जीताशिषां क्रियां समासाद्य च तं वृक्षं वसेद्वातिक्रमेत वा। कोशमात्रं ततो गत्वा नीलं प्रेक्ष्य च काननं सल्लकी बदरी मिश्रं रम्यं वंशैश्च यामुनैः। स पन्थाश्चित्रकूटस्य गतस्य बहुशो मया रम्यो मार्दवयुक्तश्च दावैश्चैव विवर्जितः। इति पन्थानमादिश्य महर्षिः सन्न्यवर्तत। अभिवाद्य तथेत्युक्त्वा रामेण विनिवर्तितः। तो भरद्वाज मुनि श्री राम को निर्देश दे रहे हैं कि कैसे उन्हें आगे बढ़ना है।
तत्पश्चात वो कहते हैं आगे जाने पर एक बहुत बड़ा बरगद का वृक्ष मिलेगा जिसके पत्ते हरे रंग के हैं। वह चारों ओर से बहुसंख्यक दूसरे वृक्षों द्वारा घिरा हुआ है। उस वृक्ष का नाम श्यामवट है। उसकी छाया के नीचे बहुत से सिद्ध पुरुष निवास करते हैं। वहां पहुंचकर सीता दोनों हाथ जोड़कर उस वृक्ष से आशीर्वाद की याचना करें। यात्री की इच्छा हो तो उस वृक्ष के पास जाकर कुछ काल तक वहां निवास करें अथवा वहां से आगे बढ़ जाएं। फिर श्यामवट से 1 कोस दूर जाने पर तुम्हें नीलवन का दर्शन होगा। वहां सल्लकी यानी चीड़ और बेर के भी पेड़ मिले हुए हैं। यमुना के तट पर उत्पन्न हुए बांसों के कारण वह और भी रमणीय दिखाई देता है। यह वही स्थान है जहां से चित्रकूट को रास्ता जाता है। मैं उस मार्ग से कई बार गया हूं। वहां की भूमि कोमल और दृश्य रमणीय है। उधर कभी दावानल का भय नहीं होता है। दावानल यानी जंगल की आग। तो इस प्रकार मार्ग बताकर जब महर्षि भरद्वाज लौटने लगे तब श्री राम ने तथास्तु कहकर उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, अब आप आश्रम को लौट जाइए। उपावृत्ते मुनौ तस्मिन् रामो लक्ष्मणम् अब्रवीत् कृतपुण्याः स्म भद्रं ते मुनिर्यन्नो अनुकम्पते इति तौ पुरुष व्याघ्रौ मन्त्रयित्वा मनस्विनौ सीतामेवाग्रतः कृत्वा कालिन्दीं जग्मतुर्नदीम् अथासाद्य तु कालिन्दीं शीघ्रस्रोतस्विनीं नदीं चिन्तामापेदिरे सद्यो नदी जलति तीर्षवः तौ काष्ठसङ्घातमथो चक्रतुः सुमहाप्लवम् शुष्कैर्वंशैः समाकीर्णमुषिरैश्च समावृतम् ततो वैतसशाखाश्च जम्बुशाखाश्च वीर्यवान् चकार लक्ष्मणश्चित्वा सीतायाः सुखमासनम्। तो महर्षि के लौट जाने पर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, हे सुमित्रा नंदन, तुम्हारा कल्याण हो। ये मुनि हमारे ऊपर जो इतनी कृपा रखते हैं, इससे जान पड़ता है कि हम लोगों ने पहले कभी कोई महान पुण्य किया है। तो इस प्रकार बातचीत करते हुए वे दोनों मनस्वी पुरुष सिंह सीता को ही आगे करके यमुना नदी के तट पर पहुंच गए। वहां कालिंदी का स्रोत बड़ी तीव्र गति से प्रवाहित हो रहा था। वहां पहुंचकर वे इस चिंता में पड़े कि कैसे नदी को पार किया जाए, क्योंकि वे तुरंत ही यमुना जी के जल को पार करना चाहते थे। फिर उन दोनों भाइयों ने जंगल के सूखे काठ बटोर कर उन्हीं के द्वारा एक बहुत बड़ा बेड़ा तैयार किया। वह बेड़ा सूखे बांसों से व्याप्त था और उसके ऊपर खस बिछाया गया था। तदनंतर पराक्रमी लक्ष्मण ने बैंत और जामुन की टहनियों को काटकर सीता के बैठने के लिए एक सुखद आसन तैयार किया। तत्र श्रियमेवाचिन्त्याम् रामो दाशरथिः प्रियाम् ईषत्स लज्जमानाम् तामध्यारोपयत् प्लवम् पार्श्वे तत्र च वैदेह्या वसने भूषणानि च प्लवे कठिनकाजं च रामश्चक्रे समाहितः आरोप्य सीतां प्रथमं सङ्घातं परिगृह्यतौ ततः प्रतेरतुर्यत्तौ प्रीतौ दशरथात्मजौ कालिन्दी मध्यमायाता सीता त्वेनाम वन्दत स्वस्ति देवि तरामि त्वां पारयेन्मे पतिर्व्रतम् यक्ष्ये त्वां गोसहस्रेण सुराघटशतेन च स्वस्ति प्रत्यागते रामे
पुरीमिक्ष्वाकुपालिताम्। तो दशरथ नंदन श्री राम ने लक्ष्मी के समान अचिंत्य ऐश्वर्य वाली अपनी प्रिया सीता को, जो कुछ लज्जित सी हो रही थी, उस बेड़े पर चढ़ा दिया और उनके बगल में वस्त्र एवं आभूषण रख दिए। फिर श्री राम ने बड़ी सावधानी के साथ खंती यानी कुदारी और बकरे के चमड़े से मढ़ी हुई पिटारी को भी बेड़े पर ही रख दिया। तो इस प्रकार पहले सीता को चढ़ाकर वे दोनों भाई दशरथ कुमार श्री राम और लक्ष्मण उस बेड़े को पकड़कर खेने लगे। उन्होंने बड़े प्रयत्न और प्रसन्नता के साथ नदी को पार करना आरंभ किया। यमुना की बीच धारा में आने पर सीता ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, देवी, इस बेड़े द्वारा मैं आपके पार जा रही हूँ। आप ऐसी कृपा करें जिससे हम लोग सकुशल पार हो जाएं और मेरे पतिदेव अपनी वनवास विषयक प्रतिज्ञा को निर्विघ्न पूर्ण करें। इक्ष्वाकु वंशी वीरों द्वारा पालित अयोध्यापुरी में श्री रघुनाथ जी के सकुशल लौट आने पर मैं आपके किनारे 1,000 गौओं का दान करूंगी और सैकड़ों देव दुर्लभ पदार्थ अर्पित करके आपकी पूजा संपन्न करूंगी। कालिंदी मथ सीता तु याचमाना कृतांजलिः तीरमेवाभिसंप्राप्ता दक्षिणं वरवर्णिनी ततः प्लवेनां सुमतिं शीघ्रगामूर्मिमालिनीं तीरजैर्बहुभिर्वृक्षैः सन्तेरुर्यमुनां नदीं ते तीर्णाः प्लवमुत्सृज्य प्रस्थाय यमुनावनात् श्यामं न्यग्रोधमासे दुः शीतलं हरितच्छदम् न्यग्रोधं समुपागम्य वैदेही चाभ्यवन्दत नमस्ते अस्तु महावृक्ष पारयेन्मे पतिव्रतम् कौसल्यां चैव पश्येम सुमित्रां च यशस्विनीम् इति सीताञ्जलिं कृत्वा पर्यगच्छन् मनस्विनी। इस प्रकार सुंदरी सीता हाथ जोड़कर यमुना जी से प्रार्थना कर रही थी। इतने ही में वे दक्षिण तट पर जा पहुंची। इस तरह उन तीनों ने उसी बेड़े द्वारा बहुसंख्यक तटवर्ती वृक्षों से सुशोभित और तरंग मालाओं से अलंकृत शीघ्रगामिनी सूर्य कन्या यमुना नदी को पार किया। पार उतरकर उन्होंने बेड़े को तो वहीं तट पर छोड़ दिया और यमुना तटवर्ती वन से प्रस्थान करके वे हरे हरे पत्तों से सुशोभित शीतल छाया वाले श्याम वट के पास जा पहुंचे। वट के समीप पहुंचकर विदेह नंदिनी सीता ने उसे मस्तक झुकाया और इस प्रकार कहा, हे महावृक्ष, आपको नमस्कार है। आप ऐसी कृपा करें जिससे मेरे पतिदेव अपने वनवास विषयक व्रत को पूर्ण करें तथा हम लोग वन से सकुशल लौटकर माता कौशल्या तथा यशस्विनी सुमित्रा देवी का दर्शन कर सके। इस प्रकार कहकर मनस्विनी सीता ने हाथ जोड़े हुए उस वृक्ष की परिक्रमा की। अवलोक्य ततः सीता माया चंती मनिंदिताम दयिताम च विधेयाम च रामो लक्ष्मणम अब्रवीत् सीता मादाय गच्छ त्वमग्रतो भरतानुज पृष्ठतो अनुगमिष्यामि सायुधो द्विपदां वर यत् यत् फलं प्रार्थयते पुष्पं वा जनकात्मजा तत् तत् प्रयच्छ वैदेह्या यत्रास्या रमते मनः एकैकं पादपं गुल्मं लतां वा पुष्पशालिनीम् अदृष्टरूपां पश्यन्ती रामं पप्रच्छ सा बला रमणीयान् बहुविधान् पादपान् कुसुमोत्करान् सीतावचन संरब्ध आनयमास लक्ष्मणः। तो
तो सदा अपनी आज्ञा के अधीन रहने वाली प्राण प्यारी सती साध्वी सीता को श्याम वट से आशीर्वाद की याचना करते देख श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, हे भरत के छोटे भाई नरश्रेष्ठ लक्ष्मण, तुम सीता को साथ लेकर आगे आगे चलो और मैं धनुष धारण किए पीछे से तुम लोगों की रक्षा करता हुआ चलूंगा। विदेह कुल नंदिनी जनक दुलारी सीता वो जो फल या फूल मांगे अथवा जिस वस्तु को पाकर इनका मन प्रसन्न रहे वह सब इन्हें देते रहो। अबला सीता एक एक वृक्ष, झाड़ी अथवा पहले की न देखी हुई पुष्प शोभित लता को देखकर उसके विषय में श्री रामचंद्र जी से पूछती थी तथा लक्ष्मण सीता के कथनानुसार तुरंत ही भांति भांति के वृक्षों की मनोहर शाखाएं और फूलों के गुच्छे ला ला कर उन्हें दे देते थे। विचित्र वालुक जलाम हंस सारस नादिताम रेमे जनक राजस्य सुता प्रेक्ष तदा नदीम क्रोशमात्रं ततो गत्वा भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ बहून् मेध्यान् मृगान् हत्वा चेरतुर्यमुना वने विहृत्य ते बर्हिणपूगनादिते शुभे वने वारणवानरायुते समं नदीव प्रमुपेत्य सत्वरम् निवासमाजग्मुरधीन दर्शनाः। उस समय जनक राज किशोरी सीता विचित्र वालुका और जलराशि से सुशोभित तथा हंस और सारसों के कलनाद से मुखरित यमुना नदी को देखकर बहुत प्रसन्न होती थी। इस तरह एक कोस की यात्रा करके दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण प्राणियों के हित के लिए मार्ग में मिले हुए हिंसक पशुओं का वध करते हुए यमुना तटवर्ती वन में विचरने लगे। उधर उदार दृष्टि वाले वे सीता, लक्ष्मण और श्री राम मोरों के झुंडों की मीठी बोली से गूंजते तथा हाथियों और वानरों से भरे हुए उस सुंदर वन में घूम फिरकर शीघ्र ही यमुना नदी के समतल तट पर आ गए और रात में उन्होंने वहीं निवास किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में यह 55वां सर्ग यहाँ पूरा होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे 55 सर्ग। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः।